हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स। तो देखिए, मीन, मीडियन, मोड का सारा वीडियो इसका बन चुका है यूट्यूब पे। मेरा बेसिक नॉलेज है, चैनल का नाम है। अब आज आपको बताएंगे क्वार्टाइल्स के बारे में। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका पूरा फॉर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक है। तो चलिए बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, लोअर क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्म होता है n+1 डिवाइड बाई 4। अपर क्वार्टाइल को Q3 से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला 3 ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बाई 4। यहां से Q1 Q3 निकालने का ये दोनों फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1। तो हम Q3 के फॉर्मूला और Q1 के फॉर्मूले से निकाल लेंगे वैल्यू, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है तो डिवाइड बाय इसी में 2 कर देंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये सारे फॉर्म है क्वार्टाइल्स का। ठीक है, इसके बाद इस पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इस पे ध्यान दे दीजिएगा एक बार और। लोअर क्वार्टाइल को n+1 डिवाइड बाई 4, अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1 और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चलिए, तो इसका क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे आज। बेसिक रहेगा, क्वार्टाइल पे एक और वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है Q1 फाइंड Q1 एंड Q3। तो क्वार्टाइल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और ए में दिया हुआ है 38, 7, 43, 25, 20, 15, 12, 18, 11 इस तरीके से नंबर दिया है। तो सबसे पहले इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम Q1 Q3 निकालेंगे। तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हमको लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा नंबर? 7 सबसे छोटा है। 7 के बाद 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 भी नहीं है तो 11 आएगा। 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 नहीं है तो सीधे 14 भी नहीं है तो 15 आएगा। 15 के बाद देखिए 16 भी नहीं है, 18 है, 18 लिखिए। 18 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद कितना है? 35 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? सीधे 38 है, फिर उसके बाद 43। इस तरीके से आप पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ पे भी देख लेते 3, 6, 9। तो टोटल नंबर हमारे 9 है, तो n की वैल्यू मिल गया हियर, n इक्वल टू 9। ठीक, ये n की वैल्यू मिल गया। अब आपसे क्या पूछा था? Q1। तो Q1 निकालने का फॉर्म क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म। ठीक, चलिए n की वैल्यू इसमें रख देते हैं, 9+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म। ठीक, फिर इस यहाँ पे 9+1 10 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 TH टर्म। तो देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसको कैसे लिखना है ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट 2.5 टर्म थोड़ी ना होता, या तो सेकेंड टर्म, या तो थर्ड टर्म, या तो फिफ्थ टर्म, इस तरीके से टर्म डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। लेकिन पॉइंट में आ गया है तो इसको पहले तोड़ना है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जब सेकेंड टर्म आया है मतलब 2.5 है, तो पहले आप लिखेंगे सेकेंड टर्म, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 0.5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो 2.5 है तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? थर्ड। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2.5 को। ठीक है, पहले सेकेंड टर्म, फिर प्लस लगाएंगे, 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, सेकेंड टर्म पे 11 है, इसको लिख सकते हैं 5/10। थर्ड टर्म पे 12 है, 12 माइनस सेकेंड टर्म पे 11 है, तो यहाँ से 11
5 वन जा 5 टू जा 1/2 इंटू यहाँ से कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 11 यहाँ से आएगा 0.5 ऐड कर दीजिए 11.5 आएगा, ठीक है 11.5। तो ये आपका क्या फाइंड हुआ, Q1 निकल गया। तो Q1 इस तरीके से निकालना था। चलिए Q3 भी निकाल देते हैं। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो देखिए अभी हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 9, तो 3 9+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इतने की वैल्यू अभी हम निकाले थे, कितना आया था 2.5, तो यहाँ पे 3 इंटू 2.5 कर दीजिए, ठीक, ये आ गया। अब इसको 2.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 टर्म आ रहा है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, पहले 7th टर्म लिखेंगे, अभी बताए थे, फिर प्लस लगाएंगे, 0.5 को अब लिखेंगे 1/2, फिर 8th टर्म नेक्स्ट वाला टर्म लिखेंगे, फिर माइनस 7th टर्म, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 7 टर्म पे कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे 25 है, प्लस 1/2, 8 टर्म पे 38 है, 38 माइनस 25, क्योंकि 7 टर्म पे 25, 8 टर्म पे 38, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए तो 25 प्लस 1/2, यहाँ से 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 25 प्लस 13/2 करेंगे तो आएगा 6.5 आएगा, और 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31.5 आ जाएगा। ये आपका क्या आया, Q3 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर Q1 का फॉर्म लगाना है, यहाँ पे 2.5 आएगा, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो Q1 फाइंड होगा। Q3 में Q1 की वैल्यू जो निकाले रहेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको एक्सपेंड करने के बाद Q3 फाइंड आउट होगा। चलिए तो सेकंड बताते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से लगाना पड़ेगा इसमें, हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, बी का सलूशन क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद कोई और छोटा नंबर नहीं है, 6 है, फिर 6 के बाद 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो 7 8 9 नहीं है, 10 नहीं, सीधे 12 है, 12 लिखिए। 12 के बाद कौन सा आएगा, 15 आ रहा है, क्योंकि और कोई छोटा टर्म है ही नहीं, 15 आ रहा है, 15 लिखिए। 15 के बाद 17 है, फिर 18 2 टाइम है, फिर 18 के बाद 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 25 है। चलिए कितने टर्म है, 3 3 6 3 9 3 9 3 12, तो 3 6 9 12, तो टोटल 12 टर्म है। तो n की वैल्यू तो आपको मिल गया, हियर n इक्वल टू 12। तो अब Q1 की का फॉर्म क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 नहीं होता है, डिवाइड बाई 4 होता है, TH टर्म। चलिए तो 12 + 1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 4 TH टर्म। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 होता है, कितना आएगा 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। जब आप 13 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3.25 आएगा। इसको कैसे लिखना है, पहले थर्ड टर्म लिखेंगे, अभी हम बताए थे इसको एक्सपेंड करना। 0.25 है तो 25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जब हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। फिर थर्ड का नेक्स्ट नंबर 4th टर्म, फिर माइनस थर्ड टर्म, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो थर्ड टर्म पे कितना है, 12 है। अब इसको सॉल्व करिए, 1/4 आएगा। यहाँ पे 4th टर्म पे कौन है, 15 है। फिर थर्ड टर्म पे कौन है, 12 है। तो 4 + 1/4, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा। अब इसको डिवाइड करिए, तो
पॉइंट लगेगा तो 4 7 जा 4 5 जा, ठीक है। अरे इसको डिवाइड करेंगे 3/4 तो 0.35 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 12.75, ये तुम्हारा क्या हो गया, Q1 हो गया। Q1 की वैल्यू निकाल दिए। इसी तरीके से आपको Q3 निकालना है, तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, ठीक। अभी हमने क्या, इतने की वैल्यू हम यहाँ पे पाए थे क्या, 3.25, तो यहाँ पे रख दीजिए 3.25 रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 3 जा 9 आएगा, तो 9.75 आया है, ये Q3 है। तो कैसे लिखेंगे, पहले 9th टर्म, फिर प्लस 75 अपॉन पहले क्या हो जाएगा 100, देखिए पॉइंट घटाएंगे तो 100 लिखेंगे। फिर 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10th टर्म, तो 10th टर्म माइनस कितना आएगा 9 टर्म, ठीक। इसके बाद क्या आएगा 9 टर्म पे देख लीजिए कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म पे 20 है, और इसको काटिए 3 टाइम में, इसको काटिए 4 टाइम, 25 से कटेगा, 25 3 या 25 4 टाइम, तो 3 बाई कितना आ गया 4 आ गया ब्रैकेट। तो 9 टर्म पे 20 था, 10 टर्म पे कितना है 21 माइनस 20, तो कितना आएगा 20, यहाँ से 1 आ रहा है, तो 3/4 अभी डिवाइड किए थे कितना 7.5, तो 20.75, ठीक है। ये Q3 की वैल्यू है, लीजिए। तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन हम बता दिए क्वार्टाइल का। अब आपको नए क्वेश्चन की तरफ, सेकंड में बोला है एक रोल नंबर दिया हुआ 1 से 10 तक और मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। और कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल पूछ रहा है, तो लोअर मीन्स क्या Q1, अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3, Q1 और Q3 की वैल्यू निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन बताते हैं। तो फॉर्म तो वही लगेगा, ठीक है, फॉर्म वही लगेगा, बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। चलिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सब क्या आएगा, देखिए सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 4 है, क्योंकि 4 यहाँ पे है, उसके बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 आएगा, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 आएगा, फिर 12 के बाद 15 आएगा, ठीक है। 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 20 आएगा ना, 20 आएगा, 18 भी नहीं है, 20 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा, 3 3 6 3 9 10, टोटल 10 नंबर हो गया, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब आपसे लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल पूछा है, तो लोअर मींस क्या होता है Q1, और हियर n की वैल्यू कितना है 10, तो Q1 की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो n+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, ठीक है। तो चलिए रखते हैं 10+1 डिवाइड बाई 2 TH टर्म, कितना आएगा यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 2 TH टर्म, नहीं यहाँ पे 4 है, 4 है, ठीक है, 4 यहाँ पे डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा कितना होता है 8, पॉइंट लगाएंगे 3 आएगा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो इतना आ रहा है डिवाइड करने पे। इसको कैसे लिखते हैं ये बताएं अभी, देखिए पहले लिखेंगे सेकेंड टर्म, फिर प्लस 7.5 है तो 7.5 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म थर्ड है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकेंड टर्म पे कौन सा नंबर है 4 है, इसको काटिए 25 से, 3 टाइम में और 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थर्ड टर्म पे 8 है, सेकेंड टर्म पे 4 है, तो 4 इंटू 3, 4 नहीं 4 प्लस 3/4, 3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गया लोअर क्वार्टाइल 7। इसके बाद है Q3, तो क्या होता है फॉर्मूला 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, इस तरीके से निकालेंगे। तो 3 10
प्लस 1 डिवाइड बाई 4 टी एच टर्म, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 10 है। इसको डिवाइड, इसकी वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, कितना आया 2.75 टी एच टर्म। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 7 15 1 3 7 जा 21 2 22.2 3 2 जा 6 2 8, कितना आ जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, पहले लिखेंगे 8 टर्म, फिर 25 को 1/4 आएगा, ठीक है 1/4। तो 9th टर्म, नेक्स्ट टर्म लिखना पड़ता है, फिर माइनस कितना 8 टर्म लिखे, 9 टर्म माइनस 8 टर्म, ठीक। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो 8 टर्म पे कौन सा है 2 4 6 8, 8 टर्म पे 25 है 1/4, 9 टर्म पे कितना है 13 है, तो 30 माइनस 25, इस ये आ गया। फिर आप ये लिखिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, तो 4 1 जा 4, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा तो कितना होगा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा, इसको ऐड करिए 26.25। तो Q3 की वैल्यू क्या आ रहा है 26.25, ये आपका अपर क्वार्टाइल हो गया, ठीक है। तो पूरा थर्ड में का सॉल्यूशन जो है, साइज दिया हुआ है, कितना साइज दिया हुआ है, और फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना, पहले CF निकालना पड़ेगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो ये दिया हुआ है 4 5 6 7 8, यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 5 8 9 6, तो 2 पहले लिखेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 7 होगा, 8 ऐड करेंगे 15 होगा, 9 ऐड करेंगे तो 24 होगा, 6 ऐड करेंगे तो 30 होगा। तो हियर तो n की वैल्यू कितना मिला 30 मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है Q1, Q1 का फॉर्म क्या होता है n + 1 डिवाइड बाई 4 T1 टर्म, तो 30 + 1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, तो कितना आएगा 31 डिवाइड बाई 4, 31 डिवाइड बाई 4, डिवाइड कर लीजिए, 4 7 जा कितना होता है 28, 3 आएगा, 3 आएगा, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 4 7 जा 28, 2 आएगा, तो 7.75 टर्म आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके Q1 निकालेंगे। अब देखिए 7.75 TH टर्म आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जब पॉइंट वाला आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, पहले 7th टर्म 0.25 डिवाइड बाई 100 होगा, तो 3/4, फिर लिखेंगे 8 टर्म, नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, फिर माइनस 7th टर्म। अब ये दो सारे टर्म्स इसमें देखिए, 7 टर्म आपका इसमें लाई कर रहा है तो 5 वैल्यू है, प्लस 3/4, 8 टर्म किस में लाई करेगा 15 में, तो इसके ठीक सामने आपका 6 आंसर है। 7 टर्म्स की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 + 3/4 इंटू 1, तो 5 + 3/4 की वैल्यू कितना होगा 0.75, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगा 5.75, तो ये आपका आंसर हो गया Q1। ओके, चलिए Q3 निकाल देते हैं। Q3 का वैल्यू क्या क्या होता है 3 ब्रैकेट n + 1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, ठीक। तो 3 ब्रैकेट 30 + 1 डिवाइड बाई 4 TH टर्म, ठीक है। अभी हमने इसको निकाला था, कितना आया था 7.75, तो यहाँ लिख सकते हैं 7.75 TH टर्म, ठीक। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और 22 पॉइंट लगेगा, तो 2 कैरी 3 7 जा 21, 2 23 आएगा, ठीक है TH टर्म। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, तो 23 टर्म पहले लिखेंगे, और 0.25 को लिखेंगे 1/4, फिर इसका नेक्स्ट नंबर 24th टर्म, फिर माइनस क्या 24th का 23 टर्म। इसके बाद 23 पे देखिए किस में आएगा 24 में आएगा, क्योंकि 23 इसी में आएगा, तो 7 हो गया यहाँ पे 1/4, 24 टर्म भी इसी में आएगा और 23 टर्म भी इसी में आएगा, तो दोनों 7 - 7 हो जाएगा, तो 7 + 1/4 इंटू 0, तो 7 आएगा यहाँ से Q3 की वैल्यू।
Q1 की वैल्यू 5.75 और Q3 की वैल्यू 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब क्वार्टाइल्स में आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए अलग अलग टाइप के। ठीक है, अब क्वार्टाइल का एक और वीडियो बनेगा, तो ये आपका पूरा मीन मीडियन मोड एंड क्वार्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।